जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। माँ मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। भूल चूक माफ करने वाली माता तेरी सदा ही जय। प्रिय भक्तों, मैंने पहले आपके सामने दुर्गा कवच और अर्गला स्तोत्र प्रस्तुत किया था। आज मैं आपके समक्ष कीलक स्तोत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कीलक स्तोत्र का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया है, जिसे कहते हैं कीलक स्तोत्र को भोले शंकर जी ने गुप्त कर दिया है। इस गुप्त स्तोत्र को जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। कीलक स्तोत्र। इस श्री कीलक मंत्र का शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठन भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करता है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को पर संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो भी निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि, अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारण कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तु भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जपने से पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतीक बंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में से कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्री में जो कुछ भी
सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए और उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। कीलक स्तोत्र संपूर्ण। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। भक्तों, अगर आपको मेरा ये कीलक स्तोत्र अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं लगा तो कृपया इस कीलक स्तोत्र को पूरा सुन लीजिए। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय।